नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं एसपीएस स्मॉल कैप फंड की। इस फंड का अभी के समय में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। बेहतरीन प्रदर्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई इसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिए। इसने गिरावट को बहुत कम करा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसने गिरावट को बहुत ही कम करा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा। और साथ में इसने आपका पोर्टफोलियो गिरने से भी बहुत बचाया है। जहां स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड एक महीने में 15-15 से 17-17% भी गिरे हैं, ये फंड ऐसा है जो कि बहुत ही कम गिरा है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी बहुत कम गिरा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो होने वाली है। और भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप हमारी पोर्टफोलियो क्रिएशन की या पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज लेना चाहते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का कोई सा भी आप नए हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आपका पोर्टफोलियो है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप रिव्यू करा लीजिए। एक बार रिव्यू कराने में यार कोई खर्च तो है नहीं, और लाइफ में एक बार ही कराना है। डिस्क्रिप्शन में जो चार्जेस है लिखे हैं, 999 रुपये चार्ज है, और व्हाट्सएप नंबर पर आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो सीधे चलते हैं रिव्यू पर। फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ दोनों सेम है, किसी में कोई फर्क नहीं है। दोनों का फिलहाल जो चल रहा है मामला सेम चल रहा है। अभी जो करंट इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 187 रुपये 74 पैसे, मतलब नियरली आप समझ लीजिए 188 रुपीज के आसपास इसका जो है एनएवी चल रहा है। देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा गला खराब चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिएगा दोस्तों, बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो 187 रुपये 74 पैसे इसका करंट एनएवी चल रहा है, और 12 साल पुराना फंड है। तब से लेकर अभी तक 24.80% के इसने सीएजीआर निकाल के दिए। 24.80% का सीएजीआर है 12 साल का। पहले जो इसका सीएजीआर था करीबन मुझे याद है 26.5%, 25 से 26.5% के बीच में घूम रहा था। मतलब 25 नहीं, 25.5 से 26.5 27% के बीच में था, जब मार्केट गिरी नहीं थी। लेकिन मार्केट के नीचे आने से 12 साल का जो सीएजीआर है वो कम होकर 24.80 हो। यार, एक बात तो आपको पक्की है ना। पक्की कैसे? कि भाई, अगर 12 साल भी, देखिए 12 साल जो होता है ना, बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी फंड को एनालाइज करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचने के लिए। अगर आप कोई सी भी स्कीम देखते हैं और मिनिमम उसका 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, तो आपको ए टू जेड सारी की सारी चीजों का आइडिया लग जाता है कि भाई ये स्कीम कैसी है, कैसी नहीं है, सब पता लग जाता है। तो 12 साल में लगातार 24.80% की रिटर्न निकाल के दे रहा है, बहुत अच्छी बात है अपने आप में। 3 स्टार की रैंकिंग भी है। पहले इसकी जो रैंकिंग हुआ करती थी वो 4 स्टार थी, लेकिन अभी थोड़ी सी डाउन हुई है, क्योंकि इसके अलावा दूसरे फंड्स थोड़े से आ गए हैं, उनकी रैंकिंग है। तो रैंकिंग बुरी नहीं है, रैंकिंग फर्स्ट क्लास है। आगे चलेंगे। पिछले 3 साल में 16.67% का रिटर्न है। अब ये कम हो गया है। आप जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड देखेंगे, 3 साल के जो सीएजी आते हैं वो 30% प्लस थे सबके सबके, और अब हो गए हैं 17, 18, 16.5, 15। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर भाई 15% की तो गिरावट ही हो चुकी है। एक महीने में 15% की गिरावट। उससे पहले स्मॉल कैप टूटा, उससे पहले स्मॉल कैप टूटा, लगातार टूट रहा है। तो 3 साल का जो एवरेज है वो तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, इसलिए कम हो रखा है। तो इसको लेकर देखकर टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे इसके बेंचमार्क की। BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका वो जो बेंचमार्क है वो है। इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन ये वाला इंडेक्स है BSE 250 इसको सपोर्ट करता है। और मैक्सिमम जो कंपनीज है वो इसी के अंदर से हैं। आपको पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाए। देखिए, अगर 100% की बात करें, 100% में से 91% पैसा इक्विटी के अंदर है, और 8-9% जो पैसा है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो 91% में ऐसा है कि फंड मैनेजर ने करीबन करीबन 70% पैसा मिड कैप में लगाया है, और 30% पैसा लगाया है स्मॉल कैप में। अगर आपको देखना है तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई स्मॉल कैप में 65% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन भाई, अगर हम इसका पोर्टफोलियो उठा के देखते हैं तो कोई सा भी स्मॉल कैप ले लो आप, कहानी उसकी उल्टी होती है। ऐसा है। तो करीबन 70% पैसा मिड कैप में है और 30% पैसा आपका स्मॉल कैप में है। ऐसा 65% वाला कोई सिस्टम दिख नहीं रहा। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। देखिए, इसका जो सीएजीआर थोड़ा सा कम इसलिए आता है क्योंकि मिड कैप में ज्यादा है। तो मिड कैप में 70% पैसा तो आप समझिए, थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी भी तो मिल रही है। और क्यों क्यों मिल रही है वो आप अभी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे।
एक्सपेंस रेशियो में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, पहले 0.68 या 0.69 हुआ करती थी, 1 पैसा 2 पैसा बढ़ गया। आगे चलेंगे, एग्जिट लोड 1% है, 365 दिन से पहले पैसा निकालेंगे तो 1%, उसके बाद 0%। सारे स्मॉल कैप है, सबका सेम सिस्टम है, 1% है। आगे चलेंगे भाई, इसके अंदर जो AUM है वो अपने आप में बहुत ज्यादा मैसिव है, 33,486 करोड़ का मैसिव AUM है इसके अंदर। आप ये समझो कि SBI का कोई भी प्लान है उसके अंदर ना 20-30 हजार करोड़ से कम का तो AUM होता ही नहीं है। कोई नया प्लान भी आता है ना उसमें भी 5-7 हजार करोड़ हो जाता है सिर्फ NFO पीरियड में। वो तो अभी मार्केट डाउन चल रही है इसलिए थोड़ा सा जो AUM में रहा है थोड़ा कम निकल के आ रहा है, एप्लीकेशन कम आ रही है। नहीं तो भाई मैं NFO का रिव्यू करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, भर भर के लोग SBI के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो इसका लमसम है, लमसम तो देखिए बंद पड़ा है अभी, लेकिन SIP जो है वो 500 रुपए से शुरू हो जाती है। ये सारा का सारा इसका अभी का जो करंट डाटा है वो है। अच्छा, अब आप पूछेंगे भाई रिटर्न वगैरह की क्या सिस्टम है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज समझने वाली है। पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं वो समझ लीजिए आप। पिछले 1 साल में करीबन इसके जो रिटर्न आए हैं 12.5% आए हैं, 12.5% के रिटर्न दिए अपने 1 साल के अंदर। तो अब मैं आपको बताना जो चाहता हूं वो ये है कि पिछले 1 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो आप समझिए कितनी है, करीबन माइनस में 8.31%, सिर्फ 8% की गिरावट हुई है पिछले 1 महीने में। और क्वांट स्मॉल कैप फंड करीबन 10.5%, 11% के उसके अंदर गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड उसके अंदर करीबन 15% की गिरावट है। और बहुत सारे फंड्स हैं, किसी में 14%, किसी में 15%, किसी में 12%, किसी में 13%। बहुत ही कम फंड ऐसे हैं जिन्होंने 7-8% की या 9% की गिरावट देखी है, और ये उनमें से एक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ज्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर, इसलिए इसके अंदर जो रिटर्न है आपको वो जो गिरावट है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा रीजन ये है। वो जब मार्केट चलेगी तो ये बढ़ेगा भी बहुत स्पीड से, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये इस फंड का पूरा फिलहाल का करंट का सिनेरियो चल रहा है। तो आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी। और देखिए आप सबसे एक आग्रह है कि जितने भी भाई हैं भाई जो रिव्यू वाले हैं, स्पेशली रिव्यू वाले और क्रिएशन वाले, प्लीज वो यार जिनको करवाना है वही रिक्वेस्ट भेजिएगा। आलतू फालतू में लोग ना टाइम पास करने के लिए फ्री के अंदर बहुत सारी चीजें परेशान करने के लिए व्हाट्सअप करते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा सा इससे आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है भाई, जिसको करवाना है वही रिक्वेस्ट दे। दूसरा यार मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप से आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, आप लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। अच्छा, दूसरा वीडियो मैंने आपको बताई है पूरी की पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी तरीके का सजेशन नहीं है। तो आपके खुद के एनालिसिस के लिए, सेल्फ एजुकेशन के लिए, समझने के लिए है कि आपके पास अगर है तो कैसी पोजीशन चल रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।